नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक श्रृंखला के तहत हम प्रतिदिन एक प्रश्न के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आज का ये प्रश्न है जो कि उत्तर प्रदेश के पीसीएस के मेंस एग्ज़ाम में आया था, जीएस पेपर 1 में। प्रश्न है, इंडो इस्लामिक कला के विकास क्रम में फ़तेहपुर सीकरी एक मील का पत्थर है। यह इस्लामी और हिंदू स्थापत्य का सुंदर सामंजस्य है। कथन की तथ्यात्मक पुष्टि करें। तो इंडो इस्लामिक कला के विकास क्रम में फ़तेहपुर सीकरी एक मील का पत्थर है। यह इस्लामी और हिंदू स्थापत्य का सुंदर सामंजस्य है। कथन की तथ्यात्मक पुष्टि करें। तो इंडो इस्लामिक कला क्या होता है? ऐसी कला जिसमें इंडियन का जो स्टाइल है, जो भारतीय चित्रकला शैली है, भारतीय स्थापत्य कला शैली है, भारतीय मूर्ति कला शैली है, तो उन सब की जो शैलियाँ हैं, जो स्टाइल हैं बनाने की, और इस्लाम की जो परंपरा है, जैसे कि जो ईरान में सफ़ावी परंपरा है, उससे लिया गया कुछ पुट, तो वो सारा मिला करके जो बनता है उसको कहा जाता है इंडो इस्लामिक कला। तो इंडो इस्लामिक कला में जैसे आर्ट की बात करें, जो हमारा चित्रकला होता है, तो चित्रकला का शुरुआत हम मान सकते हैं हुमायूं से, कि भारत में जो इंडो इस्लामिक या मुग़ल कालीन चित्रकला शैली का विकास जो हुआ, उसका नींव रखा था हुमायूं ने। क्योंकि हुमायूं 1540 में जब कन्नौज के युद्ध के बाद में, चौसा और कन्नौज के युद्ध के बाद में भारत से चला गया था फ़ारस में, ईरान में, तो वहाँ के शाह ने जब मदद किया था, 14,000 सैनिक दिए थे हुमायूं को, तो हुमायूं भारत में फिर से दोबारा से उसका टेन्योर शुरू हुआ था। हालांकि 1 साल चला था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ईरान में ही 2 चित्रकार से भेंट हो गई थी हुमायूं की, तो वो आए भारत में और मुग़ल चित्रकला शैली का विकास उन्होंने आरंभ कर दिया था। उसके बाद अकबर ने उसको और ज़्यादा प्रश्रय दिया और उसने दरबारी जो कला होता है, दरबार में जो प्रतिदिन की घटनाएं होती हैं, उसका वर्णन करता हुआ चित्र बनाने की परंपरा की शुरुआत करी, और दूसरा छवि चित्र बनाने की शुरुआत करी थी। इसके बाद जहांगीर आता है, तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला की पराकाष्ठा को देखा जा सकता है, और उसने उसमें कुछ नए पुट को भी शामिल किया था। फिर शाहजहाँ, तो उसने भी चित्रकला पर ध्यान दिया, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसका ज़्यादा रुचि था स्थापत्य कला में, और उसने ताजमहल, आगरा, ये दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, लाल किला है, तो इन सब का निर्माण करवाया, और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जिसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। लेकिन औरंगज़ेब ने दरबारी जो फंडिंग होती है, जो सहायता राशि होती है, वो देना बंद कर दिया था। इस कारण से चित्रकला की काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इस प्रकार से मुग़ल समय में चित्रकला का विकास देखा जा सकता है। इसी प्रकार से स्थापत्य कला की बात करें तो हुमायूं, जैसे बाबर है, तो बाबर 4 ही साल भारत में रहा था, क्योंकि 1526 के प्रथम पानीपत के वॉर के बाद में वो 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इन 4 सालों में वो स्थापत्य कला या चित्रकला के क्षेत्र में काम नहीं कर पाया था। चित्रकला में तो कुछ काम नहीं कर पाया, लेकिन स्थापत्य कला में 2 उसकी स्थापत्य हैं, जैसे कि एक है पानीपत की मस्जिद है, और एक कोई एक और मस्जिद है, ऐसे करके 2 बिल्डिंग्स बनवाए थे। फिर हुमायूं आता है, तो हुमायूं भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया था स्थापत्य कला के क्षेत्र में। हालांकि उसने अपने सेकेंड टेन्योर में चित्रकला की मुग़ल शैली का नींव रख दिया था, लेकिन स्थापत्य कला में उसने खाली दिल्ली में एक दीन पनाह का महल है, उसको बनवाया था, और हिसार में एक फ़तेहाबाद की मस्जिद है। तो ये 2 स्थापत्य का निर्माण करवाया था हुमायूं ने। फिर अकबर की बात करें तो अकबर तो आगरा फोर्ट का निर्माण करवाया था, और आगरा फोर्ट के अंदर में कई सारे बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि पंच महल है, जोधाबाई का महल है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी बनवाया था उसने, और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को काफ़ी अच्छा माना जाता है, यानी स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से। फिर अकबर के बाद जो जहांगीर आया, तो जहांगीर का ज़्यादा रुचि था आर्टिस्टिक जो पेंटिंग है इन सब में, तो स्थापत्य में ज़्यादा काम उसने नहीं किया था। और शाहजहाँ आया, तो उसने स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया, बहुत सारा काम किया उसने। लेकिन औरंगज़ेब जो है वो स्थापत्य कला में भी फेल रहा था। तो इस प्रकार से मुग़ल काल में स्थापत्य का विकास रहा था।
अगर स्थापत्य की आर्ट की बात करें तो वो मुख्य रूप से जो सफ़ावी परंपरा है या जो ईरानी फ़ारसी इस्लामिक जो स्टाइल है स्थापत्य में, जैसे कि जालीदार खिड़की को बनाना और डोम बनाना, जो गुंबद होता है बड़े बड़े उसको बनाना, और मकबरा को बनाना, जो तो ये सारा चीज़ बनवाया था। जैसे अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था दिल्ली में। तो इस प्रकार से ये चीज़ें स्टाइल हैं उनकी स्थापत्य कला के क्षेत्र में। और पेंटिंग में स्टाइल की बात करें तो उसमें ईरान की सफ़ावी परंपरा तो शामिल है ही, साथ में अकबर ने मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत की थी। मिनिएचर पेंटिंग मीन्स होता है छोटे छोटे बहुत बारीकी से किसी चीज़ को बनाना। जैसे दरबार में है तो दरबार में राजा कहाँ बैठा है, मंत्री कहाँ बैठे हैं, कुर्सी उसकी जो राज सिंहासन है वो कैसा है, एकदम माइन्यूट तरीके से किसी चीज़ को बनाना, किसी पेंटिंग को बनाना, तो इसको कहा जाता है मिनिएचर पेंटिंग। तो अब देखें तो अकबर ने स्थापत्य में अगर देखा जाए तो फ़तेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किया था, और फ़तेहपुर सीकरी में ही उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, जो कि लगभग 176 फीट ऊंचा दरवाज़ा है, जो कि भारत का, मेरे ख्याल से विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा माना जाता है, बुलंद दरवाज़ा। और बुलंद दरवाज़ा को बनवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय किया था तो उसके उपलक्ष्य में बनवाया गया था बुलंद दरवाज़ा। और फ़तेहपुर सीकरी में ही उसने आगरा फोर्ट का भी निर्माण करवाया था, जो कि यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट है उसमें उसको शामिल किया जाता है। अब देखें तो इंडो इस्लामिक कला के विकास क्रम में फ़तेहपुर सीकरी एक मील का पत्थर है। यह इस्लामी और हिंदू स्थापत्य का सुंदर सामंजस्य है। कथन की तथ्यात्मक पुष्टि करें। देखते हैं। सल्तनत काल में ही, सल्तनत काल क्या होता है, दिल्ली में जो 5 सुल्तान आए, जैसे कि गुलाम वंश का जो राजा रहे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, इल्तुतमिश रहा, रजिया सुल्तान रही, बहुत सारे ऐसे रहे। फिर खिलजी वंश रहा तो गयासुद्दीन फिरोज खिलजी वंश के बहुत सारे राजा आए। फिर तुगलक वंश हुआ, सैयद वंश हुआ, लोधी वंश हुआ। तो अलग अलग जो वंश रहे थे उन सबको कहा जाता है मिलाकर के सल्तनत काल। तो सल्तनत काल की समाप्ति के बाद आता है मुग़ल काल। तो वही इसमें कह रहा है कि सल्तनत काल में, यानी मुग़ल काल से पहले, तो सल्तनत काल में ही भारतीय तथा इस्लामी शैलियों की विशेषताओं से युक्त स्थापत्य का विकास हुआ, जिसे हिंदू इस्लामी या इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। इसी का विकास क्रम मुग़ल कालीन स्थापत्य फ़तेहपुर सीकरी में देखने को मिलता है। इंडो इस्लामिक शैली की प्रमुख विशेषताओं में भारतीय शहतीरी शिल्प कला, इंडो इस्लामिक शैली की प्रमुख विशेषताओं में भारतीय शहतीरी शिल्प कला और मेहराबी कला का समन्वय देखा जा सकता है। फिर से, भारतीय शहतीरी शिल्पकला और मेहराबी कला। मेहराब क्या होता है? मेहराब मीन्स होता है जैसे ये दरवाज़ा है तो दरवाज़ा के ऊपर ऐसे करके बना देना, जिसको कहा जाता है मेहराब। ऐसे करके इसमें बन नहीं पा रहा है, जैसे मान लीजिए दरवाज़ा है, ओपनिंग है इसका, तो कुछ ऐसे करके उसमें बना देना, उसको कहा जाता है मेहराब। तो भारतीय शहतीरी इंडो इस्लामिक शैली की प्रमुख विशेषताओं में भारतीय शहतीरी शिल्पकला और मेहराबी कला का समन्वय देखा जा सकता है। इसके अलावा इमारतों की साज सज्जा में भारतीय अलंकरण और इस्लामी सादगी का समन्वय तथा जोड़ने के लिए अच्छे गारे का इस्तेमाल और डॉटदार पत्थरों का प्रयोग शामिल है। मुगल वास्तुकला इंडो इस्लामिक शैली का अंतिम पड़ाव है, जिसकी मीलों घेरा वाला शहर तथा घुमावदार, कोड़दार और रंगीन मेहराब का इस्तेमाल, पित्रादूरा तकनीक आदि प्रमुख विशेषताएं हैं। पित्रादूरा क्या होता है कि जैसे किसी पत्थर का दीवार है तो पत्थर की दीवार में कोई हम कलाकारी करके एक डिज़ाइन काट दिए और फिर उस डिज़ाइन में दूसरे रंग का पत्थर को भर दिए, जिससे उस दीवार में एक एम्फसाइज आ जाता है, एक फोकस आ जाता है, एक फोकल पॉइंट बन जाता है और चीज़ें उभर कर आती हैं। इस तकनीक को कहा जाता है पित्राद्योरा या पिएत्राद्योरा।
आदि प्रमुख विशेषताएं हैं। फतेहपुर सीकरी का किला इंडो इस्लामिक स्थापत्य का बेहतरीन उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी की विशेषताएं क्या हैं? तो आगरा से 36 किलोमीटर पश्चिम में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित फतेहपुर सीकरी अकबर की महत्वाकांक्षी वास्तुकलात्मक परियोजनाओं का प्रतिबिंब है। यहाँ 2 श्रेणी के भवन हैं, धार्मिक एवं लौकिक। धार्मिक भवनों जैसे जामा मस्जिद है ना, जामा मस्जिद 2 हैं, एक दिल्ली में है, एक फतेहपुर सीकरी में भी है। जामा मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा में इस्लामी प्रभाव ज़्यादा दृष्टिगोचर होते हैं, जबकि लौकिक या धर्मनिरपेक्ष भवनों जैसे प्रशासनिक भवन या महल या विविध प्रकार के और जो बिल्डिंग्स हो सकते हैं में भारतीय तत्वों की अधिकता है। जोधाबाई के महल में हिंदू एवं जैन मंदिरों की विशेषता देखने को मिलती है। ठीक है, जोधाबाई का जो महल है, क्योंकि जोधाबाई हिंदू थे तो उनके महल में वो भी फतेहपुर सीकरी का जो आगरा फोर्ट है उसके अंदर में जोधाबाई का महल भी अवस्थित है। तो जोधाबाई के महल में हिंदू एवं जैन मंदिरों की विशेषता को देखा जा सकता है। पंचमहल भी आगरा फोर्ट के अंदर में ही है। तो पंचमहल के सपाट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का इस्तेमाल किया गया है, जो मंदिरों एवं विहारों की शैली को दर्शाता है। विहार जो कि बौद्ध धर्म में विहार होता है, पूजा स्थल को कहा जाता है विहार। जैसे मंदिर है हिंदू में, मस्जिद है इस्लाम में, उसी प्रकार से विहार है बौद्धों में कहा जाता है विहार को। 5 मंजिला पंचमहल या हवा महल भी इसी कहा जाता है। मरियम उल जमानी द्वारा सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बनवाया गया था, जहां से अकबर की मुसलमान बेगमें ईद का चांद देखती थी। वाह गजब। 5 मंजिला पंचमहल या हवा महल मरियम उल जमानी द्वारा सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बनवाया गया था, जहां से अकबर की मुसलमान बेगमें ईद का चांद देखती थीं। बेगम नहीं, बेगमें। जोधा का महल प्राचीन घरों जैसा बनवाया गया था। इसके बनवाने तथा सजाने में अकबर ने अपनी रानी की हिंदू भावनाओं का विशेष ख्याल रखा। भवन के अंदर आंगन में तुलसी का चौरा है और सामने दालान में एक मंदिर के चिन्ह है। ये दिखा रहा है ना कि इंडो इस्लामिक परंपरा कैसे दोनों उसमें समाहित देखी जा सकती है, कि जैसे पंचमहल है तो उसको इस प्रकार से बनवाया कि ताकि उनके जो मुसलमान बेगमें हैं वो ईद का चांद आराम से देख सकें। और जोधाबाई का महल चूँकि हिंदू थी तो उसको इस प्रकार से बनवाया ताकि उसमें तुलसी का जो स्थान होता है वो बनाया जा सके, आंगन बनाया जा सके, ताकि वो अपने धार्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें सहज महसूस कर सकें। तो इस प्रकार से बनवाया गया था जोधा का महल। तो जोधा का महल प्राचीन घरों जैसा बनवाया गया था। इसके बनवाने तथा सजाने में अकबर ने अपनी रानी की हिंदू भावनाओं का विशेष ख्याल रखा। भवन के अंदर आंगन में तुलसी का चौरा है और सामने दालान में एक मंदिर के चिन्ह हैं। दीवारों में मूर्तियों के लिए आले बने हैं। कहीं कहीं दीवारों पर कृष्ण लीला के चित्र हैं जो बहुत फीके पड़ गए हैं। इसी प्रकार टोडरमल का महल, टोडरमल जो कि उसके जैसे मान सिंह हैं, क्योंकि अकबर को ऐसा माना जाता है कि वह एक धार्मिक सहिष्णु राजा हुआ है, क्योंकि उसके जो नवरत्न हैं उसमें से कई सारे हिंदू भी थे। जैसे राजा मान सिंह हैं, राजा टोडरमल हैं, बीरबल हो गए। तो ये सारे के सारे माने जाते हैं कि हिंदू हैं और वो उनके नवरत्नों में शामिल थे। और धार्मिक सहिष्णुता इसलिए भी माना जा सकता है कि उसने 1581 में एक नया धर्म की शुरुआत की थी जिसको कहा जाता है दीने इलाही धर्म। तो दीने इलाही धर्म एक ऐसा धर्म था जिसमें किसी प्रकार का जो रिलीजियस बुक होता है या जो प्रॉफिट होते हैं ये सारी बातें उसमें नहीं थी। और ये धर्म से ज़्यादा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी सामाजिक संगठन था, जहाँ पे जैन, हिंदू, इस्लाम सारे धर्म के लोग आकर के वहाँ पर मिल बैठ करके अपने अपने व्यूज़, अपने अपने विचार को, थॉट्स को रखा करते थे और एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग को बढ़ाने का प्रयास करते थे।
और साथ में वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता था कि किसको किस प्रकार के काम करने हैं या किस प्रकार के काम नहीं करने हैं। जैसे अकबर ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनवा रखे थे कि जंतु जो होते हैं, जानवर, एनिमल्स को मारना, किलिंग करना और उसको खाना जो है वो फॉरबिड कर दिया था, उसको मना ही कर दिया था। इसके अलावा जो फोर्स्ड सती होता है, जबरन सती करवाने की जो परंपरा थी, उसको भी उसने बैन कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड है, महिला हत्या है, तो उसको भी बंद करवा दिया था। तो कई सारे उसने सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स किए थे अकबर ने। और इसी क्रम में देखा जा सकता है कि उसको धार्मिक सहिष्णु भी माना जा सकता है। तो कहीं कहीं दीवारों पर कृष्ण लीला के चित्र हैं, किसमें? जोधाबाई के महल में, जो बहुत फीके पड़ गए हैं। इसी प्रकार टोडरमल के महल या तान सिंह के महल में हिंदू प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। निष्कर्ष क्या निकला? इस प्रकार फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य में अकबर के सुलह कुल की नीति का बिंब हिंदू इस्लामी स्थापत्य के सामंजस्य के रूप में देखा जा सकता है। तो ये है इस प्रश्न का डिस्कशन, और जो पिछले के दोनों प्रश्न थे उसको भी डिस्कस करना था, लेकिन वीडियो हो जाएगा थोड़ा सा लंबा, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कला संस्कृति के अन्य प्रश्नों को लेकर के आएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो आया था वो तो ये हमने डिस्कशन किया। आर्ट एंड कल्चर में और भी क्वेश्चन है, लेकिन जो यूपी पीसीएस में आया था वो ये है। अब यूपीएससी में अगर मुग़ल स्थापत्य कला या चित्रकला से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ दूसरे प्रखंडों में हम डिस्कशन करेंगे। तो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।